कि अगर आप आज के लोकतंत्र में मजबूत होना चाहते हैं तो युद्ध नीति के तहत, एक लोकतांत्रिक नीति के तहत अपने समाज के साथ साथ सभी गरीब तबके के लोगों को साथ में लेकर के चलिए। तब आप आज के लोकतंत्र में विधायक, एमपी, सांसद, मुखिया या जो बड़े मजबूत होते हैं, किसी समाज का नेतृत्व करते हैं, अगर आपको मजबूत बनना है तो सभी समाज को लेकर के चलिए, लेकिन डंके की चोट पे लेकर के चलिए, घबरा करके नहीं चलना है। हम आपके महापुरुषों का सम्मान करते हैं, बदले में ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे महापुरुषों का सम्मान करेंगे। आज श्रीपुर की इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अपने वीर कुंवर सिंह जी को देता हूँ और साथ में अभिजीत सिंह जी को, अब अपने अभिभावक अरुण बाबू को बधाई देता हूं कि आपने ये पहल मैंने कहा कि सिर्फ जात से नहीं, जमात से करना पड़ेगा। तो जमात के लोगों को भी इसमें निमंत्रण दे करके भारी संख्या में लोगों को बोलिएगा, तब आएंगे। जैसा कि हमने देखा कि इसमें जमात में और जातियों की संख्या कम रही है, जब उसको आप जोड़ेंगे बहुत बड़ा बल हो जाएगा। हमारे भाइयों ने कहा कि केकड़ा पीछे खींचता है, आप उस चींटी को तो देखिए, एक चींटी जब आगे जाता है तो कितनी चींटियां पीछे जाती है। आपको लगता है कि आपकी बातों का असर होगा लोगों पे? एकदम होगा, एकदम होगा। मैंने ऐसा कई आयोजन किया है, ठीक है, और छतरी कभी हार नहीं मानता है। जब 80 बरस का ये जिनकी मूर्ति लगी है, तो आपने उसमें क्या सुना है कि वीर कुंवर सिंह बड़ी मर्दाना था, हैं? 80 बरस के उम्र में उनको जब गोली लगी तो उन्होंने अपना हाथ काट करके गंगा में बहा दिया। तो जब अभिजीत मेरा भाई 40 साल का अगर है, तो इसके पास कितना खून होगा, अमरिंदर सिंह के पास कितना खून होगा। इस जज्बा को लेकर के चलिएगा, तब होगा। और अपने में एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ा हमारे समाज में एक कमी है कि खुद का निर्णय ले लेना, यह बहुत बड़ी कमी है। आप समाज के लोगों में तो बैठिए, आप समाज में बैठ करके कोई निर्णय लीजिए, बहुत बड़ा काम हो जाए। बिल्कुल, आज मूर्ति स्थापना हुई है वीर कुंवर सिंह जी की, और ये एक ढाका विधानसभा के क्षत्रिय समाज के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हम लोग एक मूर्ति की स्थापना करें। जिस प्रकार हम लोगों ने 12 फरवरी 2025 को बाबा रविदास जी की मूर्ति लगाई, उसी प्रकार से आज हम लोगों ने वीर कुंवर सिंह जी की भी मूर्ति लगाई, और आने वाले समय में ढाका विधानसभा अंतर्गत महाराणा प्रताप जी की भी मूर्ति लगेगी और पृथ्वीराज चौहान जी की भी मूर्ति लगेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी एक मांग है कि ये जिस सड़क पर महाराणा वीर कुंवर सिंह जी की मूर्ति लगी है, इस सड़क का नाम अब वीर कुंवर सिंह मार्ग रखा जाए। इसे निचले सदन से लेके उचले सदन तक इस बात को रखा जाए, और सड़क का नामकरण करना आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर इस पर वो पहल करें तो बहुत खुशी की बात है। आपको लगता है कि आपको जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो जैसा कि हमारे भाई रंजीत जी ने कहा कि कलम में बड़ी ताकत होती है, वो अभिजीत सिंह ही है जिसने अपनी कलम की ताकत पर फुलवरिया घाट तक को सीएम तक पहुंचा दिया। वो अभिजीत सिंह ही है जिसने पूर्णिया और भिलवा सड़क को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। तो सड़क के नाम के लिए भी लड़ाई लड़ लेंगे अभिजीत सिंह। कलम की ताकत से जो है अहंकार हमेशा हारा है और फिर हारेगा। जितने प्रेस के साथी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और ख़ास तौर पे जिन लोगों की बात आपने रिकॉर्ड की है, जो लोग यहाँ शिरकत किए हैं इस कार्यक्रम में, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है आज के कार्यक्रम के संदर्भ में। मुझे बस एक ही बात कहनी है कि अभिजीत जी ने इस कार्यक्रम से हम सबका दिल जीता है। जैसा नाम अभिजीत, वैसा इन्होंने काम भी किया है, और पूरे इस जिले में मोतिहारी के अंदर हमको ऐसा लगता है कि कहीं भी वीर कुंवर सिंह जी की मूर्ति नहीं स्थापित थी। तो ऐसा इन्होंने जो काम किया है, आइडियल वर्क किया है, आइडियल पर्सन बन के आइडियल वर्क किया है, इसलिए इनके आइडियाज़ को हम लोग सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना आप सबके चैनल के माध्यम से देते हैं। बहुत बहुत दिनकर की एक कविता याद आती है कि क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है हो जिसमें तप त्याग। तो क्षत्रिय वही है जिसमें निर्भयता भरी, ये नहीं कि उसमें सभी गुण भरे। निर्भय है वही क्षत्रिय। और यहाँ तक बाबू कुंवर सिंह को याद करना था, बाबू कुंवर सिंह को तो लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। अभिजीत सिंह ने जो याद कराया है, क्योंकि बाबू कुंवर सिंह के बारे में मनोरंजन प्रसाद सिंह ने ही लेख लिखा था, एक कविता लिखी थी जिसको लोग भूलते गए थे, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उसी समय
महारानी झांसी के प्रति लिख चुकी थी और वह ज़्यादा पॉपुलर हो गया और मनोरंजन प्रसाद सिंह की कविता थोड़ा मध्यम पड़ गई।